भीड़ थी, लोग मर जाता, कोई देखने वाला नहीं था। बिहार में कोई सुविधा नहीं, कुछ भी नहीं था। नेपाल से भी है, बिहार से भी। जोगबनी से कम 2 ट्रेन चला। नमस्कार, मैं संजू महादेव। इस समय हमारे घड़ी में लगभग 8:55 हुए हैं सुबह के। 144 वर्षों के बाद जो महाकुंभ लगा, अभी ये चल रहा है। इस दरमियान किसी ट्रेन में इतने सुकून से बैठना, यह एक बहुत बड़े रहस्य की बात है। ट्रेन चूंकि खुल चुकी है, हम लोग ट्रेन से उतरते हैं और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये ट्रेन बिल्कुल खाली है। खाली इसलिए है कि ट्रेन महाकुंभ स्पेशल ट्रेन है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों को भरी हुई ट्रेन है और ट्रेनों में आपको ठूस कर जाने की जरूरत पड़ रही है। उस दरमियान एक ट्रेन जो कि महाकुंभ स्पेशल ट्रेन बताई जा रही हो और वह बिल्कुल खाली दिख रही है। जैसा कि मैंने आपको अभी इस ट्रेन में बैठ के आपको दिखाया कि महाकुंभ के दौरान अगर आप किसी ट्रेन की सीट पर सुकून से अगर आप कुछ कह पा रहे हो जी। हमने महाकुंभ गया, हम वहाँ का व्यवस्था से बहुत ही खुश है। योगी सरकार द्वारा जो भी व्यवस्था की गई है, इतने लोग जाने के बावजूद वहाँ सारा चीज व्यवस्थित रहा, कोई भी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं हुआ। हम इस सरकार को तहे दिल से स्वागत करते हैं। भविष्य में सोचते हैं ऐसा ही शासन प्रशासन का व्यवस्था बने रहे। कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग बिहार से अररिया जिला से। अच्छा, अररिया जिला से जी। कहाँ महाकुंभ गए? महाकुंभ गए थे। कब गए थे? महाकुंभ गए थे, परसों गए थे, यानी कि सोमवार को 15 तारीख को। अच्छा, किस ट्रेन से गए थे हम लोग? वहाँ स्पेशल ट्रेन अयोध्या वहाँ जा रही थी, जोगबनी टू महाकुंभ के लिए। महाकुंभ के लिए 15। अच्छा, आप सभी लोग एक साथ हैं? जी सर। अच्छा, तो ट्रेन में भीड़ थी? भीड़ तो काफी भीड़ थी। और यहाँ का जो है बिहार सरकार का प्रशासन का कोई व्यवस्था नहीं था, बिल्कुल ही व्यवस्था नहीं था यहाँ का प्रशासन का। कहाँ के प्रशासन? यहाँ का बिहार सरकार का। अच्छा, बिहार में कोई सुविधा नहीं, कुछ भी नहीं था। और जब आप बिहार से यूपी में बिहार से यूपी में गए तो यूपी का ठीक था। इतना बल्क में आदमी था, फिर भी इतना कंट्रोल किए हुए हैं, इससे शुक्रिया। पर डे 2 स्पेशल ट्रेन चलाने चाहिए थी, लेकिन उन्होंने एक ही ट्रेन दिया। इतना भीड़ थी, लोग मर जाता, कोई देखने वाला नहीं था। ट्रेन में ऐसा स्थिति था, बाथरूम डब्बा में चल के यहाँ से गया। लोग जो मार कर जाता पूरा। आप भी साथ में हैं? जी, सब साथ में थे हम लोग। अच्छा, आप लोग पूरा ग्रुप में गए? वहाँ पे सब सुविधा एकदम चाक चौबंद? वहाँ पे बहुत अच्छा सुविधा था, उसमें व्यवस्था बहुत बढ़िया। जो भी दिक्कतें हैं वो ट्रेन में हो रही है? ट्रेन में हो रही है, बहुत काफी दिक्कत हो रही है। हाँ। अगर इसमें भगदड़ में कुछ हो जाता तो बिहार सरकार बदनाम हो जाता, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होता सिर्फ। अच्छा, मतलब कि इतना जब ये ट्रेनें यूपी में थी, एक गाड़ी में जितना था, अगर सीट पे बैठाया जाता तो चैलेंज के साथ कह रहे हैं 10 डब्बा जो है पूरा फुल होता। 10 डब्बा का मेरा कहने का मतलब ये है कि बिहार सरकार जहां तक हो सकती है अपनी कोशिश कर रही है। श्रद्धालुगण इतने हैं कि भीड़ तो होगी ही, समस्या का सामना करना ही पड़ेगा। अगर आप कोई पुण्य काम कीजिएगा, कोई भी गलत काम करने में उतनी कठिनाई नहीं होती है जितना कि सही काम करने में। जोगबनी से कम 2 ट्रेन चला। अच्छा, जोगबनी से एक ही ट्रेन है? एक ही ट्रेन है, उसमें भी काफी भीड़ है। अच्छा अच्छा। नेपाल का रेल मंत्री जी माननीय अश्विनी वैष्णव जी, आपने पूरे भरे संसद में ये दावा किया कि हम लगभग 13,000 ट्रेनों का परिचालन महाकुंभ के दौरान कर रहे हैं और यह एक बिहार में एक जोगबनी जगह है। बताया जाता है कि वहां से मात्र एक कुंभ स्पेशल ट्रेन चली, जिसकी जो कि नेपाल बॉर्डर है, और इस वजह से वहां से एक लंबे तादाद में भीड़ चल रही है। नेपाल के भी आदमी लोग आ रहे हैं। अच्छा, नेपाल से भी है, बिहार से भी है, इसलिए वहाँ पे बहुत ज्यादा काफी भीड़ है। हाँ बोलिए। बिहार से ज्यादा मात्रा में है। हाँ, बिहार से ज्यादा मात्रा में यात्रा करना थोड़ा आसान है बिहार। अश्विनी वैष्णव जी एक और रेल व्यवस्था की वहाँ पे करे। हाँ, एक और करिए माननीय रेल मंत्री जी। हम और लोगों से जाने, देखिए कैमरे के फ्रेम के पीछे ये मुस्कुरा रहे थे, देखिए अब जाने लगे। कैमरे का फ्रेम ऑन होते ही ये भीड़ आया। दिखाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि महाकुंभ के दौरान अगर आपको कोई खाली ट्रेन मिले, उस ट्रेन में खाली सीट मिले और उस सीट पर बैठकर आप बार बार, मैं ये बात दोहरा रहा हूं कि अगर सुकून से बात कर रहे हैं तो आप समझिए कि स्वर्ग में ही है। मैंने अभी कुछ देर पहले अपने इस प्राइम इंडिया समाचार की टीम के द्वारा
चैनल पर जब मैं लाइव हुआ तो मैं प्लेटफॉर्म संख्या 1 की स्थिति दिखा रहा था कि अचानक से वहां पर इतनी भीड़ आई। एक ट्रेन आई जो कि वो भी कुंभ स्पेशल ट्रेन थी, उसमें महिलाएं, बच्चे और पुरुष जिस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर चढ़कर और उस ट्रेन में यात्रा करने के लिए मजबूर हुए, वो भी मैंने आपको लाइव कैमरे में दिखाया। अब ये आप स्थिति को ये समझिए कि हमारे और आपके बीच ये सामंजस्य की स्थिति है। हम एक दूसरे के साथ किस प्रकार से सामंजस्य बनाकर चलते हैं। जैसा कि एक यही है, इन्होंने बताया कि स्थितियां वहां बहुत सामान्य है। वहां पर व्यवस्था जो पुलिस प्रशासन है, व्यवस्था एकदम चाक चौबंद की है। इतने बड़े तादाद में भीड़ है फिर भी लोगों को कंट्रोल किया गया है। यह बहुत एक अच्छी बात है। जो भी दुर्घटनाएं हुई हैं उसके लिए खेद है। जो भी पीड़ित परिवार है, जो भी शोक संतप्त परिवार है, उनके प्रति जो प्राइम इंडिया समाचार की टीम है और साथ ही जो भी दर्शक हैं, हम संवेदना व्यक्त करते हैं और ये भी कहना चाहेंगे कि आप एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता करते हुए यात्रा करें। हाँ बोलिए। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप नए न्यूज चैनल के द्वारा सभी को ये सूचना प्रस्तुत करना चाहते हैं। और हम लोग को इतना कष्ट होने के बाद भी हम लोग संतुष्ट हैं कि हम लोग यात्रा कर चुके हैं, स्नान कर लिए हैं। और हम लोग को ये बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग जो योजना से निकले थे, दिक्कत देखिए सामूहिक कार्यक्रम में हर एक जगह दिक्कत होती है, वो दिक्कत का सामना हम लोग भी किए हैं। और पर्सनल नहीं है, ये पूरा विश्व का महाकुंभ लगा हुआ है, वहाँ पे दिक्कत आएगी ही। कारण वहाँ एक घर का आदमी नहीं जा रहा, हर एक घर का आदमी जा रहा है, तो समस्या उत्पन्न होगी। लेकिन इतनी समस्या को उत्पन्न होते हुए भी इतनी अच्छी सुविधा रखी गई है वहाँ पे कि अगर आदमी सतर्क रहे तो किसी को कोई नुकसान नहीं हो सकता है। इनकी बातें वास्तव में सभी के लिए एक संदेश देने लायक है कि आप पुलिस प्रशासन की, आप वहां पर आपकी सुरक्षा में मुस्तैद पुलिस प्रशासन की बातों को ध्यान पूर्वक सुने, उनके निर्देशों को माने, तो कोई भी दुर्घटनाएं नहीं होंगी। आज तक के लिए बस इतना ही। मैं संजीव महादेवा, पेशे से बेरोजगार, शौक से पत्रकार। जय हिंद सरकार। आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया समाचार।